Hey friends on my YouTube channels। आज मैं कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल बता रहे हैं आप। सबसे पहले हमारा प्रश्न ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। आपके एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4, अनंत या इनमें कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने अपरिमेय संख्याएं होती है। आपके ऑप्शन रहेंगे आपके ऑप्शन रहेंगे 1 2, अनंत, इनमें कोई नहीं। तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा, अनंत ही होगा। परिमेय संख्या का बेसिक फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे आपके ऑप्शन रहेंगे, 10x प्लस वाई, ओनली 10x, ओनली वाई, इनमें कोई नहीं। तो 10x प्लस वाई, किसी भी दो अंक वाली संख्या में पहला अंक इकाई का होता है, दूसरा अंक क्या होता है, दहाई का होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं। एक रहता है, दो ऑप्शन रहता है, 3 रहता है, इनमें से कोई नहीं। जो जितना मैक्सिमम पावर होता है, उतने ही मूलों की संख्या, रूट की संख्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टर्म नहीं देखना है कि टर्म उसके कितने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो इसके रूट्स होंगे आपके 2, जिसको कि हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर, एक द्विघात समीकरण का आलेख कैसा होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आलेख कैसा होता है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे भी आकार, यू आकार, परवलय या पैराबोला, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन होगा पैराबोला। यू आकार भी हो सकता है, भी आकार भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे ऑप्शन आपके रहेंगे, तो उस ऑप्शन में से केवल हमको यही चुनना है, ax² प्लस bx प्लस cx प्लस c बराबर 0। जहां a 0 तो होना ही नहीं चाहिए, होगा ही नहीं। अगर कंडीशन दिया है तो ठीक है, लेकिन वो तो जो आंसर शीट में जो आपके ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन में, उसके आधार पर आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। लाइनर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स, एक रैखिक समीकरण का मैक्सिमम पावर कितना होता है। एक रैखिक समीकरण का मैक्सिमम पावर कितना होता है, 1। ax प्लस b, जहां a 0 नहीं होगा। अगर a 0 होता है तो कांस्टेंट बन जाएगा। a अगर 0 होगा तो कांस्टेंट बन जाएगा।
तो 0 इसके ओनली 1 होते हैं। लाइनर इक्वेशन के ग्राफ कैसे होंगे भाई, उसकी प्रकृति क्या होती है? लाइनर इक्वेशन के ग्राफ की प्रकृति एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। क्यूबिक पोलिनोमियल का कितने रूट होंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने रूट होंगे? 1 2 3 4। और सही ऑप्शन आपका होगा 3, अल्फा बीटा और गामा। ये आपके ऑप्शन में दिए रहेंगे। किसी भी संख्या पर पावर 0 कर देने से उसका वैल्यू क्या होता है? किसी भी संख्या पर पावर 0 कर देने से उसका वैल्यू क्या होता है? एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 1 होंगे, 0 होंगे, 2 होंगे। तो किसी भी संख्या पर पावर 0 कर देने से उसका वैल्यू आपका 1 होता है। और बाई क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 4 होता है, जैसे x पर पावर 4 माइनस 1। यह भी आपका बाई क्वाड्रेटिक है। इसके रूट्स 4 होंगे, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 3 रेस्पेक्टिवली, तो विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फॉर्म? 2 और 3 दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा? तो आपको करना है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। तो अगर 2 मैंने 3 बताया, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार गुना कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा एक बार जोड़ दीजिए, एक बार गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो 6 होगा, x² माइनस 5x प्लस 6। अब चलिए x एक्सिस एंड y एक्सिस intersect on which point? That point is the called x एक्सिस और y एक्सिस जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट नंबर मैं बता रहा हूं, यदि a1/a2 इज इक्वल नोट b1/b2, तो फिर तीसरे रेशियो को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो a1/b1 इज इक्वल नोट a2/b2, तो निकाय का हल क्या होगा? ऑप्शन में रहेगा 1 2 3, एक और केवल एक, तो एक और केवल एक। a1/a2 इज इक्वल नोट b1/b2, तो आलेख की प्रकृति क्या होगी? आप क्या लिखेंगे? ऑप्शन में रहेगा बहुत सारा, प्रतिच्छेदी रेखा,
या अविरोधी, प्रतिच्छेदी रेखा या अविरोधी। नेक्स्ट नंबर A1/E2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल नोट C1/C2। इस परिस्थिति में इसके सॉल्व क्या होंगे? कोई सॉल्व नहीं, नो एनी सॉल्यूशन। आपके ऑप्शन में जहाँ रहेगा नो एनी सॉल्यूशन, उसको करेक्ट टिक मार देना है। और ग्राफ का अगर नेचर रहता है, पूछता है ऑप्शन में, लिखेंगे प्रतिच्छेदी, विरोधी या पैरेलल। तीनों एक ही नाम होगा। इंग्लिश में पूछेगा देगा तो पैरेलल दिया हुआ रहेगा, हिंदी में विरोधी या समांतर दिया हुआ रहेगा। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों रेशियो बराबर है तो निकाय के हल क्या होंगे? इनफाइनाइट, अनंत, अनगिनत। आलेख कैसा होगा? इसको हम लोग संपाती भी कहते हैं और आश्रित भी कहते हैं। संपाती भी कहते हैं और आश्रित भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। अब चलिए समांतर सीरीज एपी का पहले टर्म को किस लेटर से डिनोट करते हैं? किस लेटर से डिनोट करते हैं? तो स्मॉल ए द्वारा। स्मॉल ए द्वारा। ऑप्शन तो बहुत सारे रहेंगे, आप स्मॉल ए लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस, दो कंटिन्यूअस दो टर्मों के बीच के डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी द्वारा सूचित करते हैं। स्मॉल डी द्वारा सूचित करते हैं। अंतिम टर्म को, किसी सीरीज के अंतिम टर्म को an या l द्वारा डिनोट करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। किसी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछता है टर्म का, या लिखने के लिए दे देगा 2 नंबर के लिए, या ऑप्शन में देगा कौन सा इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म है टर्म का। a प्लस डी, a+2d, a+3d ... इस प्रकार से मैंने कुछ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बताया। पुनः मैं फिर कल मिलूंगा। चलिए अंत में विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।